खबर यूपी के गाजीपुर से है, जहां सिद्धपीठ हथियाराम मठ के पीठेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति जी ने आज सोमवार को पत्रकार वार्ता के दौरान हरिहरपुर कालीधाम मंदिर में मीडिया को बताया कि अयोध्या में स्थित भव्य श्री राम मंदिर के तर्ज पर हरिहरपुर कालीधाम में भी मां काली का भव्य मंदिर बनेगा। स्वामी भवानी नंदन यति महाराज जी ने बताया कि मंदिर निर्माण की कार्य योजना का अंतिम रूप दिया जा रहा है। शीघ्र ही मंदिर का निर्माण शुरू होगा। उन्होंने बताया कि हजारों वर्ष पुराना यह जागृत काली माता का मंदिर है। यहाँ पर हरि और हर देवी देवताओं की पूजा होती है। आदिकाल से सनातन धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा होती है, जो वर्तमान में वैज्ञानिक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को मानते हैं। वही ब्रह्मा विष्णु महेश है जिसने विश्व की संरचना की है। देखें ये रिपोर्ट। गाजीपुर से उमेश सिंह की रिपोर्ट। उतना ही उसके अंदर जागृति पाई जाती है। मेरा मानना है ये मंदिर, इस मंदिर में लगे हुए ईंटा और इसकी रचना से ऐसा लगता है यह 1000 साल लगभग पुराना मंदिर है। सर्वप्रथम तो मैंने माँ के चरणों में अपना निवेदन रखा है। जिस प्रकार से हिंदुस्तान में रहने वाले सनातन धर्मावलंबियों ने मिलकर के अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया, उसी तर्ज पर मैं भी अपनी कुलदेवी हरिहरपुर काली माँ का भव्य मंदिर बनाऊं। लगभग इसकी प्रस्तावना तय हो चुकी है। इसका नक्शा मैप एस्टिमेट भी बिल्कुल आ चुका है। मैं अपने सहृदय जनपद गाजीपुर के पत्र प्रतिनिधि सम्मानित पत्रकार बंधुओं से जरूर आग्रह करूंगा, आप केवल पत्रकार ही नहीं बल्कि आप सनातन धर्म और भारतीय भी हैं। तो भारतीयता के प्रतिनिधित्व ने आप मेरे लिए प्रार्थना करिएगा। मैं जल्दी से जल्दी माँ काली का भव्य मंदिर यहाँ स्थापित कर सकूं और उस मंदिर के परिसर में आप जैसे सम्मानित विद्वान, समझदार, बुद्धिजीवी वर्ग को भी बुलाकर आपका हृदय की गहराई से अभिनंदन कर सकूं। ये हरि और हर हमारी सिद्धपीठ हथियाराम मठ के दो देवता हैं हमारे, एक हरि है, दूसरे हर है। मैं अंदर अभी एक पूजा का संपादन कर रहा था, जिसमें हरि और हर की संयुक्त पूजा है। इतिहास तो बहुत लंबा है, भारत का है। विज्ञान न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की भाषा बोलता है। वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से दुनिया की उत्पत्ति मानता है, मगर हम सनातन धर्मावलंबी वैदिक संप्रदाय को मानने वाले लोग ब्रह्मा विष्णु और महेश से सब उत्पत्ति मानते हैं। मैं समझता हूँ साइंस आज उसी ब्रह्मा विष्णु महेश को न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन कह रहा है, क्योंकि विज्ञान भी पंच तत्वों से संसार की उत्पत्ति मानता है। हम भी पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश से मानते हैं। कुल मिलाकर के ये दुनिया गोल है और मैं समझता हूँ बात भी गोल है और मुंह भी गोल है। भगवान ने जो कुछ भी बनाया सोच समझ कर बनाया होगा और फिर हम सब घूम करके वहीं पहुंचते हैं जहाँ हजारों साल पहले रहते थे। तो हमारा देवता आज भी पूज्यमान है। हम सन्यासी लोग हैं। सन्यासी को कर्मकांड वर्जित है। सन्यासी तो अग्निष्टोम भी नहीं करता, अग्नि का स्पर्श भी नहीं करता। और मैं पूर्ण रूप से सन्यासी हूँ। सन्यासी बोले तो न जन्म लेने पर जाना है न मरने पर जाना है। मेरे लिए जन्म लेना जितनी प्रसन्नता की बात होती है, उतना ही अपनी उम्र पूरी करके मरना भी प्रसन्नता की बात होती है। समत्व बनाए रखने के लिए हम सबों को मठाम नाम के एक सदग्रंथ जो आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा रचित है,
यूँ कहूँगा कि सन्यासियों का जो बाइलाज है, हमारा संविधान है, जिसके हिसाब से आज भी भारत का सन्यासी चल रहा है। यानी मैं आपके घर पर किसी शोक सभा में भाग नहीं ले सकता। यानी मैं आपके घर में जिसके लिए आप आराधना करते हैं, चिकित्सा विज्ञान का सहारा लेते हैं घर में संतान उत्पत्ति के लिए, उस प्रसन्नता में भी भाग नहीं ले सकता। बल्कि मैं सीधे सीधे जनपद गाजीपुर के उन सम्मानित पत्रकारों से कहना चाहूँगा जिनसे मेरा 25-26 वर्षों से रिश्ता है। मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि जनपद गाजीपुर मेरी कर्म भूमि बनी और जनपद गाजीपुर का सबसे बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग, जिसे दुनिया के लोग कलमकार कहते हैं, पत्रकार कहते हैं, वो मेरे इतने करीब है कि मैंने आप सबको याद किया और आप यहाँ पधारे। वरना मैंने यह भी सुना है कि भारत में अगर कोई आज भी देश के इन 75 साल आज़ादी के बाद भी अगर कोई दमखम लेकर कहीं अड़ और लड़ सकता है तो पत्रकार है। और मैं एक सामान्य भाषा में कहूँगा, जितनी ऐंठन एक पत्रकार में होती वो किसी दूसरे कार में नहीं होती। फिर भी आपका स्नेह मुझे कैसे प्राप्त हुआ? मुझे ऐसा लगता कि मेरा बुध ग्रह जन्म पत्रिका के जन्म चक्र के लग्न में बैठा हुआ है। जब तक किसी का बुध ग्रह पंचम में लग्न में न हो तब तक वो पत्रकारिता से नहीं जुड़ता। अगर आप सब भी अपनी जन्म पत्रिका बनाइएगा तो बुध ग्रह की भूमिका होगी कि आप लेखनी लेकर के लेखनकार बन गए। आइए, आज हमारा मकसद पिछले 1 वर्ष की तर्ज पर पुनः आपका दर्शस्पर्श करना था। यूँ मैं भाग्यशाली हूँ कि आप भी मुझे याद करते रहते हैं और समय समय पर आपका दर्शस्पर्श होता रहता है। यह हरिहरपुर काली धाम में आपको बुलाने का मकसद कोई प्रेस वार्ता नहीं है। प्रेस वार्ता करनी होगी तो मैं आपके पराटकर कौन सा स्मृति भवन है, आपके सिद्धेश्वर स्मृति भवन या जो भी वहाँ पहुँचता, तो उसके पत्रकारों को घर बुलाकर प्रेस वार्ता नहीं बल्कि पत्रकारों के घर जाकर प्रेस वार्ता मंत्री लोग करते हैं। तो मेरा सौभाग्य, मैं साधु हूँ और आप मुझे संत मानते हैं। मैंने आपको आमंत्रित किया। डॉक्टर A.K. राय साहब बहुत ही सज्जन पुरुष हैं, उन्होंने मुझे सलाह दी कि गुरुजी ये देवी धाम है, यहाँ पर पत्रकार, हर पत्रकार हिंदू हो या मुस्लिम हो या ईसाई हो या सिख हो, ऊपर वाले की दुआ सब कोई चाहता है। आप साधु सन्यासी हैं, पत्रकार समाज के लिए आप दुआ करना चाहते हैं तो यही देवी धाम पर करिएगा। तब मैंने मन बनाया कि जरूर माँ के चरणों में आप आएंगे तो मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और इस मौके पर चूँकि नवरात्र चल रहा है और आज महानिशा है, यानी व्रत की अष्टमी तो कल पड़ेगी, मगर रात्रि जागरण की अष्टमी आज ही है। नवरात्र के आज 7वें दिन अष्टमी भी उपस्थित हो रही है, लिहाजा यहाँ पर चल रही जो सप्तचंडी महायज्ञ है, उस यज्ञ की जो आहुतियाँ होने वाली दशांश हवन वो आज रात्रि होने वाला है। तो आज अष्टमी का दिन हमने इसलिए चुना क्योंकि अष्ट सिद्धि और नवनिधियाँ सबको चाहिए। विश्वास करिएगा, मैं जो 7 दिनों से माँ की आराधना कर रहा हूँ, उस आराधना के प्रतिफल स्वरूप आप सभी पत्रकार बंधुओं के लिए माँ भगवती से प्रार्थना करना चाह रहा हूँ कि आपकी लेखनी, आपका पत्र, आपकी भाषा, आपकी भाव भंगिमाएँ तो भगवान बनाए हुए हैं, मगर आपके घर में भी श्री और समृद्धि हो, ये प्रार्थना व्यक्तिगत रूप से मैं आज आपके लिए करता हूँ। साथ ही साथ मैंने मन बनाया, पत्रकारों को कोई रुपया देगा तो मुझे लगता है 1 आध 2 4 तो ले लेंगे, थोड़ा ये सोच कर कि बाबा जी हों, मगर कुछ लोग कपारे पर पैसा मार देते हैं कि तुम हमके खरीदत हुआ, ऐसा मैंने सुना और समझा। इसलिए मेरी ऐसी कोई हिम्मत नहीं हुई, मगर जैसा कि मैं भावना आपके घर की समृद्धि के लिए मन बनाया था, तो विगत वर्ष मैंने माँ का दरबार है तो एक माँ की प्रतिमा युक्त कहीं हो तो जरा दिखा दीजिए।
मैंने सोचा कि अभी अभी बुढ़िया माई का दरबार मैंने पूरा चांदी से बनवा दिया है। कभी आप अभी आएंगे, मुझे लगता है 1 जुलाई को आदरणीय भागवत जी का वहाँ आगमन फिर हो रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब अपना कर्तव्य बोध समझते हुए संभव तो वहाँ पधारेंगे। तो देखिएगा, बुढ़िया माई का मंदिर मैंने बिल्कुल अलौकिक बना दिया। यह ना पूरे चांदी से ही पूरा बना डाला, तो उसी में से थोड़ा सा अंश ग्रहण करके हम लोगों ने एक राय साहब, मयंक जी और इन लोगों का वो लेकर के ये माँ लक्ष्मी के और गणेश जी की प्रतिमा इसमें है। मैं जानता हूँ इसे आप भजा भी नहीं सकते, इसे आपको घर पे ही पूजा स्थान पर रखना होगा। तो इसका मूल उद्देश्य मेरा क्या है, मैं साधु हूँ और राष्ट्र भारत की समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं किया करता हूँ। जब भारत का प्रत्येक व्यक्ति समृद्ध नहीं होगा तो राष्ट्र समृद्धि का सपना अधूरा रह जाएगा। तो जनपद गाजीपुर का पत्रकार ही नहीं बल्कि कुंभकार भी, स्वर्णकार भी और सब कोई समृद्धशाली बने, इसके लिए मैं लोक कल्याण की भावना से यहाँ पर प्रतिवर्ष यज्ञ करता हूँ। मगर आज की अष्टमी यानी सप्तमी प्लस अष्टमी के दिन आप समस्त पत्रकार बंधुओं का सिद्धपीठ की यह शाखा हरिहरपुर मठ पर हृदय की गहराई से स्वागत सत्कार करता हूँ। और एक छोटी सी प्रतिमा चाहा तो मैंने बहुत कुछ था, इसमें सोने की पॉलिश भी बोली गई थी। मयंक जी ने पूरा काम नहीं किया, मैंने कहा इसमें सोने की पॉलिश शुद्धता के अगले वर्ष होगा, ये इसमें अभी करवा के थे। खैर कोई बात नहीं है। तो जैसा भी है, मेरा दिल तो था कि इसको सोने की पॉलिश मार करके, बात भी ऐसी हुई थी, इसको सोने की पॉलिश सिक्के को मार के फिर माँ लक्ष्मी आपको भेंट करेगी। अस्तु, जो भी सम्मान साधु सन्यासियों के माध्यम से हो रहा है, आप बहुत ही सहृदय हैं, सुहृद हैं, सुजन हैं, सज्जन हैं और सुधीजन हैं। ऐसा मैं बहुत सालों से देखता है। मुझे मालूम है जनपद गाजीपुर में सैकड़ों नहीं बल्कि 2, 4, 5, 700 पत्रकार होते हैं। यूट्यूबर भी आजकल चैनलों से भी आते हैं। हमारे ब्रजभूषण दुबे जी को देख लीजिए, ये हड़का फड़का करके अपना यूट्यूब कहाँ का कहाँ ले गए। इनका यूट्यूब इस समय 50 करोड़ लोग व्यूज हैं और 19 लाख लोग इनके सब्सक्राइबर हैं। मैं आपको आश्चर्य की बात बता दूं, मैंने कभी ज़िंदगी में व्हाट्सअप नहीं चलाया। मेरे पास व्हाट्सअप का मोबाइल होता ही नहीं। मैं एक हल्का सा रखता हूँ, दिखा दूँ, नहीं तो पत्रकार कह के झूठ बोल रहा है। मैं एक जब से इस गद्दी पर आया ऐसा फ़ोन रखता हूँ और इससे ज़्यादा कीपैड बोलते हैं इसे, इससे ज़्यादा मैं चलाना भी नहीं जानता। फिर भी मुझे मालूम है कि सब्सक्राइबर क्या होता है, लाइक और डिसलाइक क्या होता है, थोड़ा पढ़ा लिखा हो। तो ये ब्रजभूषण दुबे अपने को 19 लाख 20 लाख पर ले गए। हमारे शिव कुमार जी हैं, ये भी उसी तरफ गए हैं। मेरा ये मानना है, सृष्टि के आदिकाल में अगर इस धरती पर पत्रकार न जन्म लिया होता तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से परिचित नहीं होता। भारत के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक भारत को आज अखंड बनाए रखने में सबसे बड़ी भूमिका देश में पत्रकार की है, क्योंकि प्रेस मीडिया ये